बेटी की मायके में आखिरी तीज। ये कहानी उस पल को छूती है जब एक बेटी शादी से पहले आखिरी बार मायके में तीज मना रही होती है, जहां हर रस्म में एक मीठा सा दुख भी छिपा होता है। खुशियों के पीछे भी चुपचाप बैठा होता है एक डर, और त्योहार की रौनक के पीछे छिपा होता है एक भावनात्मक अलविदा। शादी से पहले की आखिरी तीज वो एक बेटी के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं होता, वो उसके बचपन, उसके आंगन और उसकी माँ की गोद का आखिरी झूला होता है। वर्षा की शादी 2 महीने बाद होना तय हो चुकी थी। इस बार की हरियाली तीज कुछ अलग थी। वो जानती थी कि ये उसकी मायके में आखिरी तीज है। हर बार की तरह माँ ने हरे रंग की साड़ी तैयार रखी हुई थी, लेकिन इस बार माँ ने चुपचाप उसके साज श्रृंगार का हर सामान ऐसे संभाल कर रखा था जैसे कोई याद बचा कर रख रहा हो। वर्षा ने साड़ी पहनते हुए माँ से पूछा, माँ, तुम आज इतना चुप चुप क्यों हो? माँ ने धीरे स्वर में कहा, इस बार तीज तो है, पर अगली बार तू इस आंगन में नहीं होगी। तेरे बिना तीज कैसी लगेगी बिटिया? वर्षा ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, तीज तो ससुराल में भी मनेगी। लेकिन कहते कहते उसकी भी आवाज भर आ गई। झूला आंगन में पहले की तरह बंधा था। सहेलियां आई, गीत गूंजे, बन्नी रे बागा में झूला गालियां। लेकिन हर कोई जानता था इस बार की रौनक के पीछे एक खालीपन छिपा हुआ था। माँ ने जब उसकी मेहंदी लगाई तो हाथ कांप रहे थे। वर्षा ने देखा, माँ की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मेहंदी गाढ़ी क्यों नहीं हो रही है। शायद उसमें माँ के आंसू ज्यादा थे। शाम को पूजा के बाद माँ ने वर्षा को अपने कमरे में बुलाया, एक छोटी सी पोटली दी। उसमें था उसके बचपन का झूले वाला फोटो, एक छोटी सी बाली और एक पत्र जिसमें लिखा हुआ था कि बिटिया, अगली तीज तेरे ससुराल में होगी, पर इस आंगन में हर सावन तुझे ढूंढेगा। झूले की वो डोरी अब भी तुझसे बंधी रहेगी, चाहे तू जहाँ भी रहे। उस रात वर्षा ने जाना कि कुछ अलविदा हमेशा हरे रंग में छिपे होते हैं। हरियाली सिर्फ पेड़ों पर नहीं उगती, कभी कभी वो माँ की आंखों में भी भीगती हैं। वर्षा की आखिरी तीज मायके में थी, लेकिन वो झूला अब भी हर साल उसी आंगन में बंधेगा, क्योंकि बिटिया चली जाती हैं पर उनकी यादें वहीं रहती हैं, झूले की डोरी में, माँ की साड़ी के पल्लू में और हर तीज के गीत में।